नमस्ते। आज हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि रेट्रोग्रेशन का है। और रेट्रोग्रेशन भी ऐसा, जो इतने दिन से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, रेट्रोग्रेशन क्या करेगा, रेट्रोग्रेशन क्या करेगा। आज आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा रेट्रोग्रेशन करेगा क्या। और आपके जीवन में रेट्रोग्रेशन से आप क्या लेके आए हैं, क्या बोलिए। हाँ। सर वही मैं कॉम्बिनेशन जो था तो वही मैं पूछ रहा था कि सैटर्न है, फिर गुरु है, फिर वीनस, फिर मरकरी जो है वो रेट्रो है। तो वो हाँ। और फिर उसके बाद सन है। रेट्रो भी है और अस्त भी है उसमें, मतलब 14 डिग्री का अस्त मरकरी है अस्त और वस्त हम लोग का कोई नहीं होता। और सही बताएं, अच्छा ठीक है ठीक है। वैदिक वाले जो हैं वो अगर एकदम ही डिग्रिकली मैच कर रहा है मरकरी, क्योंकि मरकरी हमेशा सूर्य के साथ रहता है, कितना दूर जाएगा। हाथ में रहेगा। ठीक है, तो मरकरी अगर अस्त कर दोगे तो सूर्य क्या क्या बुध आदित्य योग बोलते हैं ना, बुध आदित्य योग, यस सर। वो बनेगा ही नहीं कभी। जैसे वीनस भी आसपास रहता है। ठीक है, एकदम डिग्रिकली कंजंक्ट होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है, नो डाउट। बट इतना नहीं मिला कि शादी ही नहीं होगा, बच्चा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वीनस का कोई पार्ट में एक चीज को थोड़ा सा वो हैम्पर कर सकता है, बट वीनस अस्त हो गया, इसका मतलब कि वीनस का कोई कार्यशैली नहीं है, यही है ना। तो वीनस का यस सर। कार्यशैली नहीं अस्त है, में अस्त वाले का भी मिलेगा ना, शादीशुदा बच्चे भी हुए मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा। सर यात्रा में राहु केतु साथ में हो तो, अरे मैडम पूछते हैं, रुकिए बता रहे हैं आपको। अभी एक चीज बताइए, आपका जॉब कब आप चालू किए। सर अभी तो नहीं है, मैंने 2017 में की थी, फिर मैंने लीव कर दी थी, फिर मैं प्रिपरेशन और पढ़ाई पढ़ा रहा था, मतलब वो कोई ऐसा शेड्यूल टाइप का नहीं हुआ, गुरु का थोड़ा काम थोड़ा किए थोड़ा। ना, शनि के बाद आपने हाँ। पहला गुरु का काम किया क्या। आपने पहले क्या जॉब किया। सर पहले मैं आईटी इंजीनियर था। ठीक है, वो भी देखने को मिल जाएगा आपको जब हम पढ़ाएंगे, ठीक वो है, और उसके मिले गुरु। 10th हाउस में राहु मंगल है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं नेटवर्किंग में गया, मतलब। नहीं नहीं, हम बताएंगे आपको, वो दिख जाएगा, हम ठीक आपको है ठीक। कॉम्बिनेशन बताएंगे। अभी ओके आपको सर नहीं ओके। लगाना है। ठीक है, ठीक है। परफेक्टली एकदम आप लोग को लगता में प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। कोई आएगा तो आप हम्म। बताओगे कि आप वकील हो, आप सीईओ हो, आप फैशन डिजाइनर हो, आप सब बताओगे। ठीक है। तो सर ठीक है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है 0 डिग्री, तो 159 का ट्राइन ले रहे हैं। और फिर गुरु आएगा 9th हाउस में अब एक बाकी। चीज समझो, अब एक चीज समझो, यहाँ पे अंतर क्या हो गया। अच्छा, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है हाँ, इसलिए जीरो दिक्कत है डिग्री ना। कुंभ। और आपका नाइन्थ हाउस में गुरु है ना। हाँ, 4 प्लैनेट है 9th हाउस में। अब समझो एक चीज समझो, यात्रा और युति में जो कंफ्यूजन है सबको, हम थोड़ा सा आप लोग का ना ये लेते हैं, आप ही का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकंड टू ओपन द चार्ट, ताकि हम समझा दें, ये कंफ्यूजन लेके आगे मत बढ़िएगा, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा हुआ आपने जय बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मुझे ये समझाना था, बट ड्यू टू आज का शेड्यूल था कि कुछ और क्लास लेगा, इसलिए मैंने सोचा इसे बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ जय अनम्यूट रहेगा, फिर हम सबका क्वेश्चन लेंगे। जय अपना बताना। ये सैटर्न है। यस सर। हाँ, ठीक है, सैटर्न फर्स्ट हाउस पे। जीरो यस डिग्री। सर। यहाँ पे क्या है, जी। गुरु है, वो छः हाँ, छः नाइन्थ डिग्री हाउस में गुरु। गुरु है 6 डिग्री का। फिर वीनस वीनस है है कितना नाइन डिग्री डिग्री का, नाइन नाइन डिग्री का। डिग्री मरकरी है फिर फिर 14 डिग्री 40। 40। अभी रेट्रो टू भूल 40। जाओ, ठीक है। हाँ। और अभी सर देखो, 25 का है सन। सन भी वहीं पे इसी नाइन्थ में है, नाइन्थ हाउस में। हाँ, 9th हाउस में सन भी है। सन है 25 डिग्री, ठीक है। देखो जब ट्राइन में सैटर्न में देखो तो वीनस और सैटर्न आपस में अच्छा संबंध रखते हैं। सैटर्न गुरु और उसका भी संबंध अच्छा माना गया, बट यहाँ पे सूर्य और शनि का संबंध अच्छा नहीं माना गया। तो ये आगे चल के आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जब चार्ट्स देखोगे ना, जब हम प्रेडिक्शन स्टेज पे ले आएंगे कि कौन सा एक ही घर में होके, आपके घर में आपके ही कोई भी होगा रिलेटिव, मामा चाचा काका ताई, जो आपका बढ़िया नहीं चाहेगा। क्यों, सिर्फ इसलिए कि आप और उसका बच्चा एक ही एज का है। वो नहीं चाहेगा कि आप उसके बच्चे से आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चार प्लेनेट आपस में गृह युद्ध में आ गए, एक ही हाउस एक ही रूम में, एक ही रूम में बैठे हैं, तो आपस में सब चाहेगा ना मेरा चले इस रूम में, हम जो यस सर। चाहें वही चले। लेकिन बात सर क्लियर। जुपिटर। हम्म। सर सर जुपिटर तो लेकिन सन का मित्र है, तो हाँ, तो अगर हम जी जुपिटर पा सन रहे। को हम बोल नहीं ना रहे। यहाँ वीनस देखो ना, हम क्या बोल रहे हैं कि सैटर्न का कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा।
यहाँ अभी सिर्फ एक ग्रह ठीक को ठीक है, पकड़ो, ठीक है सर। एक ग्रह का कारक तत्व पकड़ो। अगर सबका कारक तत्व एक ठीक। ही जैसा पकड़ लोगे, एक लिविंग लो तो दूसरा नॉन लिविंग लो, एक लिविंग लो तो दूसरा इमोशंस को लो। तो सर इसका एक्चुअल में प्रेडिक्शन होगा क्या, व्यवहारिक मतलब जाएंगे क्या? अभी तुम इसमें बहुत, इसमें 1,000 प्रेडिक्शन दे सकती हो। वीनस है, तुम्हारा शादी हुआ कि नहीं पहले ये बताओ अभी तक। नहीं सर, नहीं हुआ। वीनस सैटर्न, तुमको बीवी मिलेगी कमाने वाली। और नहीं, अगर तुम चाह जाओगे कि नहीं कमाने वाली बीवी आएगा, तो बेटा आने के बाद कमाने लगेगी। तुम गंवार से भी शादी करोगे तो पैसा कमाएगी, लिख लो। अब क्या किए हम, बीवी को स्टैटिक रखे, सैटर्न कर्म है। ओके। ठीक है, बीवी को स्टैटिक रखे, सैटर्न कर्म है। तो किसी एक चीज को स्टैटिक रखो और दूसरे से प्रेडिक्शन करो। अब क्यों बोले बीवी मिलेगी कमाने वाली, अब ये प्रेडिक्शन कैसे चेंज होगा समझो। ये वीनस है और ये सैटर्न है। ठीक है, अब समझो ठीक। यहाँ पे सैटर्न, अगर सैटर्न और यहाँ पे सैटर्न होता फॉर एग्जाम्पल, तो सैटर्न वीनस का परमानेंट युति है। तो बीवी बीवी मिली कमाने वाली। इसका और भी बहुत कुछ हो सकता है। शादी होने के बाद तेरा कर्म चालू हो गया, टाइम है ना। तुम सेटल नहीं हुए, हम्म। शादी हुआ सेटल हो गए। ये भी तो एक कहानी है। अब एक से ज्यादा पैर और अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग शू होगा। अब हाँ ना बता सर, दो। हाँ सर, इस साल काफी मैंने शूज खरीदे हैं। और सुन लो कहानी, उसमें से कई सारे शू का तुम खरीदोगे ऑफर में। ठीक है, और सुन लो कहानी, जाके कई ये सारे सर, शू जब तो पहनोगे क्या ना, क्या? हम बता, मरकरी है ना, रेट्रो है ना, ऑफर हाँ आएगा तुम रेट्रो है, वही फड़फड़ाने वही लगोगे ऑफर बच्चे की आएगा। तरह। बच्चा है ना मरकरी, तो हाँ सर, इस फड़फड़ाओगे। बार हो भी गया सर, मैंने एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पेयर ले लिए, मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए थे शायद, लेकिन वो अब मैंने। इस प्रेडिक्शन का कोई वैल्यू है नहीं है, बट ये प्रेडिक्शन किस लेवल पे जा सकता है वो सोच लो। सैटन जूता पकड़े, वो जूता से उठा के पकड़ो। ठीक है, ओके। घर में ठीक। काम काम वाली आती है, मेल आती है कि फीमेल आती है पहले ये बताओ। फीमेल है सर। बनठन के आती है, हाँ सर। एज में थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए। हाँ मतलब उनका शायद डाइवोर्स चल रहा है, हाँ, एज में बड़ी है। ठीक है, और तो सर ये भी बोल सकते हैं क्या कि जो शूज होंगे वो ऊंचे होंगे, क्योंकि सन है तो। हाँ सन है, ऊंचा होगा, हाइट है, सन को डाल दो वहां। ठीक। ठीक है, और ओके शू ओके सर। महंगे लोगे तुम, ब्रांडेड लोगे, ये भी जान लो। हाँ। हाँ सर। इसीलिए ऑफर आता है तो सर। फड़फड़ाओगे, ब्रांडेड सस्ते में मिलेगा। HRX ले लो, एक अभी आ रहा है बहुत बढ़िया, हम भी लेने वाले थे बट नहीं लिए क्योंकि हमारा एड्रेस अभी सही सलामत नहीं है, कहीं जाके कहीं पड़ा हुआ है। सर बताओ। इसी साल इसी साल से सर सब चीजें होनी शुरू हुई, क्योंकि 32 का हो गए तब, इसके पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी मतलब। अभी और हम सर ये बताएंगे, है सर, लेकिन कंसल्टेशन जैसे मत लो, सेटल। तुम्हारा ठीक कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है सर। ओके। ठीक है, मतलब ये ओके सर। हमको समझाना क्या है कि जो युति है, मेन चीज समझो, ये वाई युति, हम्म। ये युति हम्म। और ये युति परमानेंट है, ये तुम्हारे में इनबिल्ट है। हम्म। मैं समझ रहा हूँ सर। वो कभी कभी एक्टिवेट होगा और हमेशा एक्टिवेट युति नहीं होगा। हाँ, युति सर मूल स्वभाव है, और जो वो यात्रा होती है वो तात्कालिक स्वभाव है मतलब। तत्कालिक। अब यही यहां पे आएगा जो, अब तेरे को प्रेडिक्शन देना है कि तेरा शादी हुआ तो उसके बाद जीवन में क्या हुआ, ये लड़की कौन खोज के देगा, लड़की कौन मरकरी। खोजेगा। अरे नहीं रुको यार, काहे टेंशन ले रहे हो। मरकरी का खोजा हुआ लड़की से शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रेट्रो है ना मरकरी। आज तुम लोग रेट्रो नहीं पढ़ोगे तो समझ गए। ठीक, अब समझो, वीनस है, शादी होने के बाद जीवन में क्या होगा। वीनस के बाद केतु है, मान लो एग्जाम्पल। अब शादी हुआ, तलाक या फिर बिछो या दूरी, जरूरी नहीं है कि तलाक हो। ठीक है, बट गड्ढा मिलेगा तुमको वीनस के बाद। ठीक है, बहुत ज्यादा बंठन के बाहर जाओगे नजर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ तुम प्रेडिक्शन दे सकते हो।
जो तुम उठाओगे वहीं से प्रेडिक्शन दे दोगे अगर समझ गए तो। अब यात्रा जो है, अब एक चीज समझो, वीनस के आगे केतु है। अगर ये वीनस का यात्रा वाला टाइम केतु का तुम संभाल लिए तो आगे ठीक है, तुम्हारे मान लो जुपिटर बैठा है यहाँ, तो ठीक हो जाएगा। बट यही टाइम नहीं संभाल पाए तो निपटा देगा तुम्हारा रिलेशन। ये यात्रा है। अब किसी का वीनस यहाँ है फॉर एग्जाम्पल और केतु यहाँ है, ये युति है। हम वीनस बीवी ले रहे, वीनस तुम्हारा खूबसूरती होगा, वीनस तुम्हारा आईसाइट है, सब कुछ सही, बीवी बीमार पड़ जाएगी। वीनस पैसा है, बीवी पैसा खर्च करोगे फालतू का। जरूरी थोड़ी कि हर वीनस केतु तलाक ही हो जाए और हर मंगल केतु तलाक हो जाए ना। ठीक है, दूरी हो सकता है। एक जन को हमने प्रेडिक्शन दिया, यार तुम्हारा तो शादी होना ही नहीं चाहिए। बता क्या बात कर रहे हो, आई एम हैप्पीली मैरिड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। हमने यार चार्ट गलत है, फिर बोलता नहीं ये देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो भी हॉस्पिटल का। मैं, ठीक, हम मान लेते हैं, बहस नहीं करना। कभी प्रेडिक्शन में कोई बोल दे कि सर ये नहीं है तो बहस मत करना। फिर वो तुमको गलत प्रूव करने बैठेगा, वो हर चीज में ना बोलेगा। उस चीज को वहां छोड़ देना, कुछ और पे आना। अब बात करते हैं, हमने आपकी वाइफ क्या करती, क्या है, क्या घर में उसको सैटर्न वीनस का भी था, तो वाइफ क्या करती है, सर आपको कैसे पता क्या करती है। मैं, हमको कैसे पता, आपको कुंडली बता रहा है। तो जी वो बैंगलोर में काम करती है। हमले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो वाइफ, आप खाना बनाते होगे रात में या वाइफ बनाती होगी आके, या मिल के या कुक रखते होगे। तो नहीं नहीं सर, वाइफ क्यों बनाएगी, हम मुंबई में हैं और वो बैंगलोर में है। हमले अच्छा टेम्पररी फेज होगा। नहीं सर, पिछले 12 साल से हैप्पीली मैरिड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर, और 12 साल से साथ नहीं हो लोग, ओकेजनली मिलते हैं जैसे दोस्त मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आता है। सबको लगता है कि दूरी पेपर में हम्म। साइन डिवोर्स से होता है, ऐसा नहीं है। डिवोर्स क्या है, आपको एक तंगा लग गया कि भाई अब खत्म हो गया, उसके बाद वो लोग शादी नहीं कर सकते, ऐसा भी तो नहीं होता, कई वाला डिवोर्स वाला वापस शादी कर लिया। ठीक है, अभी एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें लड़का, लड़की ने लड़का, लड़का ने लड़की, जिसपे भी केस कर रखा था, चल रहा था। और उसके पिताजी का, लड़की के पिताजी का तबीयत खराब हुआ, वो लड़का को कॉल की, तो वो आ रहा था, तो बोलती बस तो केस चल रहा है, तू जेल चला जाएगा। तो कोई बात नहीं। और लास्ट में वो लड़की रोते गाते केस वापस ले ली और कोर्ट में ही गला मिली, बड़ा फेमस हुआ था अभी, महीना 2 महीना पहले का बात है। तो उसमें क्या होगा, अभी सोचे होगे, तो उसका वीनस केतु का टेम्पररी फेज होगा। और उसके आगे क्या मिला होगा, या तो जुपिटर मिला होगा या सन मिला होगा, या जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन मिला होगा। किसी के जीवन का कहानी आप जब सुनो ना, देखो, जो मेरे से कंसल्टेशन लिए हैं, हम उनको दो चीज लिख के एकदम साफ भेजते हैं। क्वेश्चन पॉइंट वाइज भेजो, प्रिसाइज भेजो। उससे आपको दो चीज का मतलब मिलेगा। क्या, कि आपको कौन सा ग्रह पकड़ना है। फजान जी बताएंगे, फजान जी बस सूरज पे ही पड़े हुए हैं, सीख सी वो सूरज से रहे, सूरज के पीछे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको मैंने एक ग्रह पकड़ा दिया, फजान जी हर 5 दिन में, सर ये कैसे, और ये ग्रह पकड़ो और देख लो कैसे। और फजान जी तो सर बता जीवन ट्रेस किए हुए। सर बता दीजिए आएगा आएगा मुझको भी कॉन्सेप्ट का। आएगा, उनका दूसरा क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो फजान जी को वो पकड़ा दिए। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो पकड़ा दो, वो बंदा उसमें दिमाग लगा लेगा। अब एक कंसल्टेशन हुआ, ठीक है, उस टाइम मैंने उन्हें दिया आदित्य हृदय स्तोत्रम और सुबह में चल के जाओ। अब पंगा क्या है, उपाय वो जो किसी से ना हो। अब आप एस्ट्रोलॉजर हो तो उसको आपको घुमा फिरा के देना है। जस्ट उनको कोई एलर्जी हो गया, ठीक है, बाहर के किसी प्लांट से, अब वो बाहर नहीं जा सकते सुबह सुबह, तब उनको उपाय देना। सूर्य मेन क्या है, वो किया जाता है जो आप पिछले जन्म में पेंडिंग कर्मा लेके आए हो। ठीक है, जैसे आटा दाल चावल इसीलिए दान करवाता है पंडित लोग कि भाई तुम लोग तो ऐसे तो दान करने वाले नहीं हो, नहीं तो खास आटा दाल चावल से कुछ होता नहीं है। अनटिल अनलेस उसको आप रेगुलर करो और मन से करो। सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि पितृदोष खत्म हो जाए, इसलिए कर जाए कि 6 8 12 बैलेंस हो जाए, तो आई एम सॉरी टू से, नहीं होगा। और रेगुलर हैबिट है तब होगा। जिस वक्त आप ये भूल जाओगे कि आप दान किस लिए कर रहे हो, आप कंपैशनेट होगे, तब होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर
यात्रा युति का पंगा क्लियर हुआ? डिग्री का सर हो पंगा गया। भूल जाओ, वो बहुत एडवांस में, जब जेमिनी इसमें मिक्स करेंगे ना, तो उतना में अभी जाना नहीं है, उतना तक जाने में हमको भी कम से कम 5-6 साल लग गया था। ठीक है, तो हम क्यों अभी परेशान करें आप लोग को। आइए नीता जी बोलिए, क्या क्वेश्चन था? सर वो आपने बताया था बच्चा पैदा होने समय वो मरकरी रेट्रो रखे या शनि रेट्रो, तो आपके हिसाब से कौन सा रखना चाहिए? हमारे हिसाब से रटू ना रहे तो बढ़िया। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कौन सा रखे? मैंने बोला ना, देश काल परिस्थिति। अंबानी का बेटा तो शनि रेट्रो में भी निकाल लेगा जीवन। ओके। ठीक है। और हम लोग का बेटा होगा, शनि रेट्रो होगा, तो हम लोग को भी डुबा डालेगा। अब किसी को अगर पता है, अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर को पता रहेगा लड़का हो रहा है और उसको लड़की नहीं चाहिए, तो मतलब समझो, सॉरी, लड़का हो रहा है उसको बेटी भी चाहिए, तो मरकरी रेट्रो वो नहीं रख सकता ना फिर, क्योंकि उसके लिए तो छोटी बहन हो जाएगी मरकरी, और वो पहला बच्चा है। एज एन फीमेल, अब समझो तुमको क्या क्या देखना है। एज एन फीमेल पैदा हो रही है वो बच्चा, और आपको पता है कि फीमेल हो रही है, तो आप मर्क्यूरी रेट्रो रख लो, आपको दूसरा फीमेल नहीं चाहिए तो, और दो बच्चे का योग है तो दूसरा बेटा होगा। बहुत तरीके से आप कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी में। अब आपको चाहिए क्या, उस बंदे या बंदी को चाहिए क्या, ये देखना। बट आपको ये नहीं बताना कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस है। एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस क्या होता है? मेरे को एक कॉल आया, ठीक है, और प्रश्न करते साथ हमें मालूम था कि इसको लड़का हो। बोला कि एक ये हुआ, बट मेरे को पता है कि लड़का है, बट ये लोग कह रहे हैं बच्चा गिरा दो, कि नहीं लड़की होगी, तेरे नसीब में लड़का नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर ने गलत बता दिया। तो मैंने बोला लिख के ले लो लड़का है। हम ऐसे लिख के साइन मार के दे दिया अपने नाम नंबर के साथ, मैं लड़की हो तो हमें दे दे। हुआ लड़का ही। वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है। ठीक है। जिस जगह आपको किसी को जान बचाना है वो एक्सट्रीम है। और भगवत गीता में यहाँ लिखा है, झूठ तब बोल सकते हैं जब किसी की जान बचाना हो या अपनी जान बचाना हो। ठीक है। हाँ मनीषा जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, आईवीएफ में 80% मैंने ऐसे देखा है कि ट्विंस होते हैं, ऐसा क्यों? देखो जानबूझकर ट्विंस कराते हैं एक्चुअल में। ठीक नहीं है। सर, एक्चुअली मैं मेरा पैथोलॉजिकल लैब है, आईवीएफ हम्म सेंटर में ही है। हम्म। तो तो देखा है 80% तो ट्विंस ही कंसीव जब होता है ना उनका, तो 80% ट्विंस ही होते। सुनिए, अब देखिए ट्विंस 80% 20% क्यों नहीं होते? अब देखो, जिसको आर्टिफिशियली आप करवा रहे हो ना, तो आप मरकरी को इंड्यूस कर रहे हो, राहु जी। मरकरी इंड्यूस हो रहा है, मशीन से हम्म। इंड्यूस हो रहा है। मरकरी डुअलिटी का कारक है। हम्म। ठीक है। आईवीएफ का पूरा एक अपने में 2-3 क्लास निकल जाएगा अगर हम समझाने जाए। बट होता क्या है कि आप आर्टिफिशियली स्पर्म को एग से मिक्स कर रहे हैं, और वहां पे आपके हम्म। हाथ में, लेबोरेटरी में इतने हम लोग एडवांस नहीं हुए हैं हम्म। कि ये एक होता है ना क्रिस्पर कैस नहीं। हम्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इफ यू आर इन सो कॉल्ड, अरे यार हाँ एक सेकंड, सही बात है, एक मैसेज आ गया। ठीक है। तो क्रिस्पर कैस नाइन आप समझते हो क्या होता है? आप लोग किसको पता है क्या है? डीएनए को कट किया सर जाता है। पता है। सर पता है ना? बायोलॉजिकल हम्म। सीजर होती है। अब बस तुम हम्म। यूपीएससी वाले हो। अगर जैसे आज के डेट में डाउन सिंड्रोम्स और ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर क्रिस्पर क्रिस्पर कैस9 को यूज किया जाए, तो डीएनए से वो पार्ट को कट करके हटा के आप रिपेयर कर सकते हो। अगर हम्म। वो टेक्नोलॉजी से आईवीएफ करोगे तो आप जो चाहोगे वो होगा। अच्छा। जितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स है आप खत्म कर दोगे। इनफैक्ट अगर आपको बच्चे में ब्राउन आइज चाहिए, ग्रे आइज चाहिए, बिल्ली का आंख चाहिए, सब कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है। ठीक है, आप लोग सर्च करिएगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन स्टडिंग लॉट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसे इवॉल्व किया है।
तो क्रिस्पर कैस9 से करोगे तो नहीं होगा, बट मैक्सिमम